पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आप सबों को मेरा मसीही नमस्कार और जोहार। जय यीशु। ईसा ने कहा, आप संसार की ज्योति हैं। आप में से प्रत्येक जन ज्योति के समान है और आपका जीवन रूपी ज्योति या दीपक दूसरों को प्रकाश देता है। आप अपने आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा बने, उनके लिए एक मॉडल बने, ताकि आपकी जवानी को कोई तुच्छ ना समझे। आज हम लोग चर्चा करेंगे कलीसिया में यौन संबंधी इतिहास, जो बहुत पुराना है, जिसे हम निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। पहला, संस्कारीय या सैक्रामेंटल। कलीसिया विवाह को एक संस्कार मानती है और यौन की गरिमा को ऊपर उठाती है। दूसरा, रोमांस या रोमांटिक। इसमें नारी को सुंदरी या देवी जैसा माना गया है। श्रृंगारपूर्ण प्रेम की गरिमा पर बल देता है। प्रेम करना एक धार्मिक विधि माना गया है। यहाँ स्वच्छंदतावादी जीवन अभिव्यक्ति पर बल दिया गया है। तीसरा, यथार्थवादी या वास्तविक दृष्टिकोण। इसमें पति पत्नी के वैवाहिक जीवन में यौन उपयोग पर कम बल दिया जाता है और जीवन निर्वाह के प्रति अपने को समर्पित करते हैं। पति पत्नी एक दूसरे से दूर रहकर भी ईमानदारी एवं वैवाहिक प्रेम का परिचय देते हैं। तीसरा, तपस्या या ब्रह्मचर्या का जीवन। कलीसिया में इस मान्यता को विशेष गरिमा प्राप्त है, जो धर्म समाजी, पुरोहिताई, मठवासी या एकाकी जीवन कहलाता है। एकाकी जीवन मठवासी या धर्म समाजी जीवन से बिल्कुल भिन्न है। ऐसे लोग विवाह नहीं करते, परंतु ईश्वरीय प्रेम से ओतप्रोत होकर अलग अलग रूपों में कलीसिया एवं समाज को अपना सेवा देते हैं। मार्टिन लूथर के धर्म सुधार काल में इस मान्यता पर थोड़ा परिवर्तन तो आया है, परंतु अभी भी कैथोलिक कलीसिया इस मान्यता को बरकरार रखी हुई है। इस मान्यता के कारण सुसमाचार प्रचार एवं जन कल्याण के कार्य में वृद्धि हुई है। यौन और विवाह, ये दोनों तथ्य एक दूसरे के पूरक हैं। यौन को लोग अलग अलग ढंग से समझते हैं और इसको परिभाषित करते हैं। इसे हम एक प्रवृत्ति मान सकते हैं। इस प्रवृत्ति को व्यक्ति से अलग नहीं किया जा सकता है। यौन की प्रवृत्ति को अगर व्यक्ति से अलग कर दें तो इसकी सार्थकता और सुंदरता खत्म हो जाती है। यौन एक रहस्य है, यह आनंद का साधन है। कुछ लोग इसे बेकार समझते हैं, मोह माया समझते हैं, आनंद प्राप्ति का साधन मात्र समझते हैं, तनाव मुक्त होने का साधन समझते हैं। कुछ लोग इसका दमन भी करते हैं। कुछ लोग यौन को प्रजनन की प्रक्रिया भी मानते हैं। कुछ लोग इसे रोमांस या मौज मस्ती का भी साधन मानते हैं। कुछ लोग इसे जैवीय प्रक्रिया मानते हैं और इसे आवश्यक मानते हैं। कलीसिया यौन को अति रोमांटिकवादी रूप में नहीं वरन यथार्थवादी रूप में समझती है। इसलिए वैवाहिक संबंध के पश्चात यौन उपयोग और उपभोग को पवित्र मानती है। परमेश्वर का प्रेम, जो आगापे का प्यार है, जो यूनानी भाषा के शब्द से लिया गया है, इसे हम ईश्वरीय प्रेम कहते हैं। ईश्वरीय प्रेम में त्याग, समर्पण और जिम्मेदारी निहित है। इसकी झलक हमें घर परिवार में देखने को मिलती है। अगर पति पत्नी का प्रेम ईश्वरीय प्रेम से ओतप्रोत है और मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर है, तब यह निश्चय ही आगापे वाला प्यार है। एक दूसरा शब्द यूनानी शब्द है जिसे एरोस कहते हैं। एरोटिक वर्ड इसी से बना है। यह आगापे ईश्वरीय प्रेम से बिल्कुल भिन्न है। यह सांसारिक प्रेम, रतिभाव, यौन क्रीड़ा तक ही सीमित है, किंतु इसे आगापे का रूप दिया जा सकता है। यह हमारे सोच पर निर्भर करता है कि हम इसे किस तरह लेते हैं। अगर एरोस या एरोटिक प्रेम ईश्वरीय प्रेम से ओतप्रोत है, ईश्वर को प्यार करना, उसकी शिक्षा पर चलना, उसकी आज्ञा मानना और परिवार को इस दिशा में चलाना, निश्चय ही यह आगापे का प्रेम माना जाएगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो आगापे का यह प्रेम पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त एक सुंदर वरदान है। आज न केवल युवा जन बल्कि विवाहित लोग और धर्म समाजी भी यौन समस्याओं से अछूते नहीं हैं।
कैथोलिक विश्वास में एक सामर्थ्य शक्ति है कि वह कलीसिया के लोगों को यौन समस्या के संबंध में एक अच्छा और सच्चा दृष्टिकोण देता है। ख्रिस्तीय विश्वास का सच्चा दृष्टिकोण काल्पनिक नहीं बल्कि यथार्थवादी है एवं संरचनात्मक है, जो मानव जीवन को परिपूर्णता तक लेने में सहायक होता है। किंतु यह समस्या तब खड़ी होती है जब कलीसिया की शिक्षा कहती है यौन का उपयोग समुचित ढंग से ऐसा होना चाहिए और वैसा करना अनुचित नहीं है, और ऐसा करने में पुरोहित, धर्म समाजी और लोक धर्मी एक दूसरे को सहायता करते हुए जीवन पथ पर आगे बढ़ें। समस्याओं का मूल कारण यह है कि हमारे देश में यौन विषय का सही ज्ञान नहीं दिया जाता है। लोग इसके संबंध में बात करने पर लज्जा का अनुभव करते हैं। यौन संबंधित बहुत सारी समस्याएं हैं। कुछ समस्याएं इस प्रकार है: व्यभिचार है, बलात्कार है, समलिंगी संबंध है, यौन विषमता है, हस्तमैथुन है और कई तरह की अन्य समस्याएं हैं जिसके चपेट में हमारे युवागण आ गए हैं। यौन परमेश्वर प्रदत्त एक शक्ति है, वरदान है। परमेश्वर ने स्त्री पुरुष को एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने एवं प्रेम प्रकट करने के लिए और संभोग कर संतान उत्पन्न करने की शक्ति दी है। यह ऐसा इसलिए हुआ कि मनुष्य पृथ्वी को भरा पूरा रख सके, परंतु यौन इच्छा पर आत्मसंयम न रखने के कारण हजारों लोग इसके गुलाम बन जाते हैं, जिसका परिणाम पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन, व्यभिचार, बलात्कार, देह व्यापार आदि हैं और कई तरह की समस्याएं हैं। अपने इंद्रियों को वश में रखने के लिए प्रार्थना, आत्मसंयम एवं ख्रिस्तीय शिक्षा का अनुपालन करना नितांत आवश्यक है। अगर हम प्रार्थना और आत्मसंयम और ख्रिस्तीय शिक्षा का अनुपालन नहीं करते हैं तो हम निश्चय ही इस क्षेत्र में कमज़ोर पड़ जाएंगे। तो आइए हम अपने जीवन को सुंदर बनाएं, अच्छी तरह से जिएं और मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हों। आज के लिए इतना ही। दूसरे वीडियो में मैं और अच्छी तरह आपके लिए यौन से संबंधित कैटेकिज्म पर एक शिक्षा लाऊंगा। धन्यवाद।